हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और फटाफट हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बड़ौदा में गुरुवार को चुनाव प्रचार करने उतरे सीएम मनोहर लाल का जागसी गांव में विरोध किया गया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए सड़क पर डेला डाल लिया और सीएम को गांव में नहीं घुसने दिया। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बड़ौदा की जनता से वोट करने की अपील की। बड़ौदा पहुंचे सीएम ने कहा कि हमें बड़ौदा की समस्याओं का समाधान करना है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद से कई काम रुके हैं। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जो वादे करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते। कांग्रेस ने झूठे वादे किए और बड़ौदा के लिए कोई काम नहीं किया। मौके पर सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंडियां और एमएसपी खत्म हो जाएंगी तो वे राजनीति छोड़ देंगे। इस दौरान उन्होंने इशारों में डॉक्टर कपूर नरवाल पर भी तंज कसा। इस मौके पर सीएम ने बड़ौदा में 2 कॉलेज, भुटाना में यूनिवर्सिटी IMT बनाने का भी ऐलान किया। निकिता हत्याकांड मामले को लेकर अति विशिष्ट पार्टी नेताओं और संस्थानों के पदाधिकारियों का निकिता के घर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आना जाना लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ निकिता के घर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने निकिता के परिजनों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कुमारी शैलजा को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। आरोपियों का कांग्रेस कनेक्शन होने की वजह से लोगों ने शैलजा के काफिले का घेराव किया और जमकर निशानेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ रही है और निकिता की हत्या को देखकर दिल दहल उठा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऑर्गेनाइज अपराध है और इसकी जो है जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों में वार पलटवार का दौर भी तेज होता जा रहा है। गुरुवार को पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार का पार्ट 1 सबसे खराब था, लेकिन सरकार का पार्ट 2 उससे भी बदतर है। 1 साल में शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, PTI टीचर्स, ग्रुप D के कर्मचारियों को निकालने का काम किया गया। सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया। दीपेंद्र ने सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सीएम ने कहा था कि MSP खत्म हो जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीएम एक तरफ तो पंजाब में के कानून लाने का विरोध कर रहे हैं, वहीं इस तरह के बयान दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जानबूझकर इस सत्र को चुनाव के बाद लेकर आने वाली है और रिजल्ट से पहले सत्र बुलाया है। हम सत्र में MSP को लेकर कानून बनाने की बात रखेंगे। रेवाड़ी पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अनाज मंडी में बाजरा खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। सहकारिता मंत्री ने बाजरा खरीद को लेकर कहा कि पहले फसल बेचने को लेकर किसानों को दिक्कत आ रही थी क्योंकि किसान ज्यादा है और समय कम, लेकिन अब खरीद को लेकर 15 दिन का समय बढ़ा दिया गया है और किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में बनने वाले एम्स पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जमीन मुआवजे को लेकर किसानों और सरकार के बीच में जो अड़चन आ रही है उसे किसानों की सहमति से साथ बैठकर जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और जल्द ही इलाके को एम्स मिलेगा। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गुरुवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों की पहली बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि SCO द्वारा सदस्य देशों के क्षेत्र प्रमुखों के बीच इस बातचीत का आयोजन करने की पहल का स्वागत करते हैं। ये फोरम सदस्य देशों और क्षेत्रों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भारत का सिर्फ 2% है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश एवं व्यवसाय प्रोत्साहन नीति तैयार की।
समय के साथ साथ हरियाणा सरकार ने पुराने ढर्रे पर चल रही शिक्षा व्यवस्था में भी काफी बदलाव किए हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सोहना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया है, जिसमें अब हरियाणा बोर्ड की नहीं बल्कि सीबीएसई बोर्ड की क्लास लेंगी। शिक्षा विभाग दावे कर रहा है कि इस तरह के तमाम स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ये भी कहा गया है कि उन्हीं स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा जो इस स्कूल नियम और शर्तों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनको पूरा करने के बाद ही मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा मिल सकेगा। कैथल में सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने बताया कि सरकारों से कई बार वादा कर चुकी है, ठेका प्रथा बंद की जाएगी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य कमेटी के आह्वान पर 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर है। करनाल के गांव ऊंचा समाना में महज 8,000 रुपए के लिए भाई ने अपने मौसेरे भाई की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पैसों के लेन देन के चलते मौसेरे भाई ने झगड़ा हो गया था, जिसमें एक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बराड़ा में बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर एक ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकान में रखी तिजोरी खुलवाई और फिर सारी ज्वेलरी और दुकान में रखा कैश लेकर फरार हो गए। दुकान में कुछ गड़बड़ होती देख पड़ोसी दुकानदारों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों के हाथों में हथियार देखकर पीछे हट गए। लूट के बाद बदमाश हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट चुकी है। मुरथल का सुखदेव ढाबा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल नशे में धुत कुछ युवकों ने ढाबे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद जब ढाबे कर्मचारियों ने युवकों से पैसे मांगे तो उन्होंने हंगामा किया और रोकने पर ढाबे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। ढाबे के मैनेजर ने बताया कि नशे में धुत 6 युवक पहले तो ढाबे पर खाना खाने और जब पैसे मांगे गए तो कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी राजीव ने बताया कि ढाबे पर मालिक का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अभी उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। अंबाला में अपनी मांग को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी गुरुवार को दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर रहे। भूख हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री भी अंबाला कैंट नगर परिषद पहुंचे। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नरेश शास्त्री ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर 2 बार गृह मंत्री से उनकी वार्ता हुई और दर्जनों मांगों पर सहमति बनी, लेकिन अभी तक उन्हें लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि रोष जताने के लिए एक बार फिर सफाई कर्मचारी 8 नवंबर को गृह मंत्री के निवास पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वह हड़ताल की तीव्रता बढ़ा देंगे। बड़ौदा हल्के के गांव बुटाना पहुंचे रैली को प्रदर्शन करने पहुंचे। इस हादसे में एक पीटीआई टीचर की मौत हो गई, जबकि एक कार चालक सहित 2 पीटीआई टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस जांच अधिकारी वजीर सिंह ने बताया कि ये सभी लोग दादरी के रहने वाले हैं जो बुटाना में सीएम की रैली से वापस लौट रहे थे। सोनीपत जिले के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। कोहाना में प्रदेश भर के फल सब्जी मंडी व्यापारी एकजुट हुए। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना काल में फल सब्जी मंडी व्यापारियों पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया, जिसके चलते प्रदेश भर में सब्जी मंडी व्यापारी सरकार के इस फैसले से काफी नाराज थे। सब्जी मंडी व्यापारियों ने अपनी इसी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। सब्जी मंडी व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने कोरोना के समय में जो 2% टैक्स बढ़ाया है वो सरकार की गलती है। व्यापारियों ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि 2% टैक्स जो है इसे वापस लिया जाए।
गोहाना अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में 200 रुपए से 300 रुपए की तेजी आने से मंडी में धान की आवक तेज हो गई। किसान अपनी धान की फसलों को लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। धान के भाव में आई तेजी से किसानों के चेहरे पर भी रौनक आई है, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी में धान की आवक एकदम से बढ़ गई है। किसान अपनी फसलों को घरों और खेतों से लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। मंडी में एकदम आवक बढ़ने से एक बार फिर मंडी से लेकर सड़कों तक जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे चलते मंडी से बाहर घंटों लंबा जाम लगा रहा। कल वाली मंडी में धान बिना साफ किए भरा जा रहा है। एसडीएम के निरीक्षण के बाद भी मंडी में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा। वहीं इससे पहले मामले में एसडीएम ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके किसी तरह की कोई सुध नहीं ली जा रही, कुछ खासा असर नहीं देखा जा रहा। किसान आंदोलन के चलते पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया हुआ है। इसमें कई पार्सल स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। ट्रेनों को संचालन बंद होने से पंजाब, जम्मू कश्मीर, शिमला के लिए डाक नहीं जा पा रही थी। इसके बाद डाक विभाग ने निजी गाड़ियों का संचालन शुरू किया, जिसमें 10 गाड़ियों का संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है, जो कि समय समय से अंबाला रेलवे स्टेशन के आरएमएस से डाक लेकर आना जाना कर रहे हैं। ट्रेनों का संचालन बंद होने से रेलवे ने डाक लेना बंद कर दिया है, जो आरएमएस द्वारा दी जा रही है। डाक को निजी गाड़ियों से भेजा जा रहा है। अगर बहादुरगढ़ की बात करें तो निजी सफाई कर्मचारियों ने धरने पर बैठ गए और लगातार मांग को लेकर अपना धरना दे रहे हैं। साथ ही कर्मचारी ठेका प्रथा खत्म करने और सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद पर रोक रखने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को हटाने की बजाय जनसंख्या के हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति करे। इतना ही नहीं, यह कर्मचारी नगर परिषद में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा रखने की बजाय नगर परिषद के पेरोल पर रखने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार 2 दिन तक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और इसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं निकलता तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी इस दौरान दे दी है। कर्मचारियों का कहना है कि 17 अगस्त को वे सरकारी कर्मचारियों के समझौते को जल्द ही लागू किया जाएगा, नहीं तो 8 नवंबर को गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। फतेहाबाद में नगर परिषद कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। नगर परिषद कार्यालय के बाहर हड़ताल पर कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारी संघ के जो हरियाणा प्रतिनिधि मंडल का पंचकुला शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के महानिदेशक के साथ बातचीत हुई, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि 25 अप्रैल और 17 अगस्त को निकाय मंत्री अनिल विज के साथ समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता 4,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सभी पालिका पार्षदों और निगमों में 8,897 सफाई कर्मचारियों के पद सृजित करने, राष्ट्रीय स्तरीय हड़ताल का वेतन कर्मचारियों को देने और जो कर्मचारी 24 मई के बाद लगे हैं उन्हें और फायर कर्मचारियों को शर्तों में ढील देकर एसपी स्केल का लाभ देने की भी मांग की। जिला प्रधान राजा राम और सतबीर सहारण ने कहा कि यदि अब भी सरकार ने समझौते को लागू नहीं किया और कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो 8 नवंबर और अंबाला में शहरी निकाय मंत्री अनिल विज का घेराव किया जाएगा। बेजर में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नगर पालिका दफ्तर में लेकर शहर के अंबेडकर चौक तक पैदल मार्च निकाला। वहीं कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही अगर कोरोना काल में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 50 लाख का मुआवजा परिवार को दिया जाए। कर्मचारियों ने इस दौरान 4,000 जोखिम भत्ते की भी मांग की। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए जिम ट्रेनर ने एमबीबीएस को फोन कर धमकी देकर उसे 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। मामले की शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरीदाबाद के
एनआईटी इलाके में पहले जिम ट्रेनर था, लेकिन लॉकडाउन में आरोपी की नौकरी छूटने के बाद वो बेरोजगार हो गया, जिसके बाद उसने उस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोहना के भौंडसी में बनी जिला मॉडर्न जेल में मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिलने पर सिलसिला लगातार जारी है। जेल प्रशासन की ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एक सप्ताह के अंदर 24 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए।